Hello friends, welcome to new video of gerund phrase. In this video, I'm going to explain gerund phrase. In the previous video, I discussed the infinitive phrase, and now in this video, I'm going to explain gerund phrase. So let's start the video. In order to understand gerund phrase, you should know what is gerund. अगर आपको infinitive पता है तो infinitive phrase भी समझ में आ जाएंगी, और अगर आपको gerund पता है तो आपको gerund phrase भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी. तो what is gerund? लेट मी एक्सप्लेन द जरन फॉर दोज हु डोंट नो जरन. अगर आपको जरन पता नहीं है तो जरन पे मैंने लॉन्ग वीडियो अपलोड की है. यू कैन चेक द प्लेलिस्ट. सो लेट स्टार्ट. व्हाट इज जरन? अ वर्ब दैट एंड्स इन ing but functions as a noun in a sentence is called gerund, and you can use the gerund as a subject, complement or object of sentence. gerund क्या होता है? V1 प्लस ing फॉर्म जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे या ऑब्जेक्ट की प्लेस पे या कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, उससे हम जरन बोलते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश. अब इस सेंटेंस में हेल्प क्या है? वर्ब है, और वर्ब से पहले रीडिंग आया है, यानी कि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे ही आया है, इसलिए रीडिंग यहाँ पे जरन है. ये वर्ब की तरह यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये सब्जेक्ट यानी कि नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए ये रीडिंग यहाँ पे क्या है? जरन है. सेकंड सेंटेंस में माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग. अब इज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद रीडिंग आया है, इसलिए ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है. थर्ड सेंटेंस में आई एन्जॉय रीडिंग. व्हाट आई एन्जॉय? रीडिंग. अब इस सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस में रीडिंग ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, इसलिए रीडिंग यहाँ पे जरन है. फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, सेकंड सेंटेंस में ये कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हुआ है, और थर्ड सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है. अब देखते हैं व्हाट इज gerund phrase. What is gerund phrase? A gerund phrase can be said to be a phrase consisting of gerund, its object, and other modifiers. And modifiers can be an adjective, adverb और prepositional phrase. अब gerund phrase क्या होते हैं? जिसमें gerund भी होता है, उसका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और उसके साथ मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं. और मॉडिफायर्स में क्या क्या होगा? मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव भी हो सकता है, या तो एडवर्ब भी मॉडिफायर्स हो सकते हैं, या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी मॉडिफायर्स हो सकते हैं. एंड gerund phrase परफॉर्म्स अ रोल ऑफ नाउन इन सेंटेंस. gerund phrase भी gerund की तरह नाउन का काम करता है. अब देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई gerund phrase. नंबर 1 है इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट. अब जब हम सेंटेंस को व्हाट से सवाल पूछेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? gerund phrase होगा. ओके. सेकंड है gerund phrases can be positioned at the beginning or end of sentence, and as they take place of subject or object in the sentence. अब gerund phrase कहाँ होंगे? कभी कभी सेंटेंस के शुरुआत में भी होंगे, और कभी कभी वो सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकते हैं, यानी कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं, और कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं. एंड most examples gerund phrases are followed by preposition और nouns. gerund phrase के बाद क्या हो सकता है? preposition भी आ सकता है, या कोई नाउन भी हो सकता है. तो इससे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि gerund phrase कहाँ पे है. There are chances that you might have confusion between gerund phrase and participle phrase. And to know the difference between gerund phrase and participle phrase, you can check out the video on participle phrase which I have already uploaded. Now we will see the examples of gerund phrases used as subject. gerund phrases subject की तरह हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है गोइंग ऑन ट्रिप इज़ माई फेवरेट थिंग टू डू. अब इस सेंटेंस में इज़ यहाँ पे इज़ क्या है? वर्ब है, और वर्ब से पहले गोइंग ऑन ट्रिप ये क्या है? यहाँ पे
जर्न फ्रेज है। क्यों जर्न फ्रेज है? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हुई है? गोइंग से, यानी कि जर्न से हुई है। उसके बाद प्रीपोजिशन आया है ऑन, और अ ट्रिप यहाँ पे क्या है? मॉडिफायर है। तो गोइंग ऑन ट्रिप यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस से पे आया है, और ये क्या है? जर्न फ्रेज है। सेकंड सेंटेंस में देखो, टीचिंग इंग्लिश माय पैशन। अब इज यहाँ वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया है, और इस सब्जेक्ट में क्या है? जरन शुरुआत में आया है, उसके बाद नाउन आया है। मीन्स जरन प्लस नाउन है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे ये क्या है? टीचिंग इंग्लिश यहाँ पे जरन फ्रेज है, जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है। जरन फ्रेज एज अ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब जरन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में कैसे आ सकती है? सीता लव्स स्पेंडिंग टाइम, सीता लव स्पेंडिंग टाइम विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में देखो, स्पेंडिंग टाइम विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, और ये जर्न फ्रेज है। स्पेंडिंग टाइम विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये क्या है? जर्न फ्रेज है, क्योंकि स्पेंडिंग यहाँ पे शुरुआत में आया है, जो कि जर्न है। उसके बाद टाइम विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या है? मॉडिफाइज है। अब ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया है। व्हाट सीता लव्स स्पेंडिंग टाइम विथ हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वर्ब के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई है। सेकेंड सेंटेंस में, ही एंजॉयज राइटिंग शॉर्ट पोएम्स। इस सेंटेंस में राइटिंग, ही एंजॉयज राइटिंग शॉर्ट पोएम्स। अब राइटिंग शॉर्ट पोएम्स ये क्या है? यहाँ पे अगेन ये जो जर्न फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया है। व्हाट ही एंजॉयज राइटिंग शॉर्ट पोएम्स। तो यहाँ पे राइटिंग शॉर्ट पोएम क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसकी शुरुआत जर्न फ्रेज की शुरुआत जर्न से हुई है। एंड शॉर्ट पोएम यहाँ पे क्या है? मॉडिफायर है। नाउ let us find out how far you have understood the gerund phrase. See the following examples and identify the gerund phrase, and also we will analyze if it is gerund, if it is used as a subject or object in sentence. पहला sentence है, living on island has helped me in many ways. अब इस सेंटेंस में देखो, लिविंग ऑन आइलैंड ये क्या है? जर्न फ्रेज है। क्यों? क्योंकि जिसकी शुरुआत किससे हुई है? लिविंग यानी कि जर्न से हुई है। उसके बाद ऑन यहाँ के प्रीपोजिशनल फ्रेज आई है। ऑन द आइलैंड ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पे लिविंग ऑन आइलैंड ये जर्न फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आई है। सेकंड सेंटेंस है, आई लाइक हाइकिंग इन द माउंटेन्स। अब इस सेंटेंस में देखो, आई लाइक हाइकिंग इन द माउंटेन्स। तो हाइकिंग इन द माउंटेन्स, हाइकिंग इन द माउंटेन्स। अब इस सेंटेंस में ये जो जर्न फ्रेज है, तो यहाँ ये कहाँ पे आई है? ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई है। और इस सेंटेंस में हाइकिंग है क्या है? हाइकिंग इन द माउंटेन ये क्या है? जर्न के ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई है। और इन द माउंटेन्स, इन द माउंटेन्स ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है। थर्ड सेंटेंस में, माई फ्रेंड्स आर एक्सपर्ट्स इन मेकिंग फूल ऑफ समवन। अब इस सेंटेंस में मेकिंग फुल ऑफ सेंटेंस समवन ये क्या है? जर्न फ्रेज है। और ये यहाँ पे अगेन क्या हुई है? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई है। फोर्थ सेंटेंस में, बेकिंग कुकीज़ इज़ माई न्यू फाउंड हॉबी। इस सेंटेंस में बेकिंग कुकीज़ ये क्या है? जर्न फ्रेज है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है, जिसकी शुरुआत जर्न से हुई है। उसके बाद कुकीज़ यहाँ पे नाउन आया है। नेक्स्ट सेंटेंस में, मोस्ट पीपल आर स्केर्ड ऑफ फेसिंग देयर फियर। इस सेंटेंस में फेसिंग देयर फियर ये क्या है? फेसिंग देयर फियर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आई है। और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसकी शुरुआत, इस फ्रेज की शुरुआत फेसिंग किससे हुई है? जर्न से हुई है।
और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का, ऑफ। ऑफ यहाँ पे आया है, इसलिए ये यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया है जर्नल फ्रेज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।